भद्रवाह में ही प्रोटेस्ट हो उस पर एपिडेमिक एक्ट नहीं लगता, लेकिन एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर फारूक खान का रास्ता कोई रोके तो उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और एक एफआईआर लगती है। आप प्लेकार्ड्स के ऊपर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि ये सड़क मांग रहे हैं, लेकिन सड़क तो कहां मिलनी थी, इनको एफआईआर मिल गई। अगर आपसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बर्दाश्त नहीं हो रहा तो भंग क्यों नहीं कर देते तमाम पंचायतों को? अगर डीडीसी की एम्पावरमेंट का मतलब उसका मजाक उड़ाना है तो डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को डिफंक्ट क्यों नहीं कर देते? बीडीसी के इंस्टीट्यूशन को डिफंक्ट क्यों नहीं करते? सरकार चलाइए बाबुओं के जरिए, प्रशासन चलाइए पुलिस के जरिए, करिए यही सब कुछ। अगर आपको लगता है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के बीच में जम्मू में धरना प्रदर्शन हो तो एपिडेमिक एक्ट नहीं लगता, भद्रवाह में ही प्रोटेस्ट हो उस पर एपिडेमिक एक्ट नहीं लगता, लेकिन एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर फारूक खान का रास्ता कोई रोके तो उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और एक एफआईआर लगती है। क्या लोकतंत्र की कोई नई परिभाषा आ गई है या लोकतंत्र को नए तरीके से पढ़ाया जाएगा? ऐसा ही लगता है। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनें किस तरीके से लोगों के विरोध प्रदर्शनों को देख रही हैं, अगर वो एक पैमाना है तो लोकतंत्र का नया पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। भद्रवाह में 1.5 किलोमीटर रास्ता है एक गांव के लिए, गांव का नाम है कुलशाड़ी। उस गांव के लिए 1.5 किलोमीटर रास्ता, इस 1.5 किलोमीटर रास्ते के लिए 115 कनाल के करीब जो मुझे बताया गया है जमीन दी गई है। वहां पर एक केंद्रीय विद्यालय बनना था, उस केंद्रीय विद्यालय की बाउंड्री वॉल खड़ी है, लेकिन रास्ता अभी तक नहीं बना और इस रास्ते को 19 साल हो गए, 19 साल से यह रास्ता मुकम्मल नहीं हुआ। और इस रास्ते, नामुकम्मल रास्ते के लिए सड़क पर उतर आए सरपंचों नहीं तो सड़क पे उतर आना है। और कौन उतरेगा लोकतंत्र में सड़क के ऊपर अपने गांव के लोगों के लिए, ताकि वो सरकार को ये बता सके कि जनाब हमने आपको लिखित रूप में बहुत बार मेमोरेंडमों के जरिए गुजारिश की, हमने चिट्ठियां लिखी आपको, हम आपके दफ्तरों में आए, हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा के दफ्तर में गए, हम सिविल सचिवालय में गए, हम सब जगह फरियाद लेकर गए कि जनाब हमारा एक 1.5 किलोमीटर रास्ता है, ये बना दीजिए। किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फारूक खान साहब पहुंचते हैं भद्रवाह। उनका दौरा था भद्रवाह का और एक पेट्रोल पंप के पास, वहां पर ये तमाम सरपंच जमा थे, ये उन्हें रोकते हैं और उन्हें मेमोरेंडम देने की कोशिश करते हैं और अपनी फरियाद उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फरियाद तो एडवाइजर साहब सुन लेते हैं, लेकिन एडवाइजर साहब के वापस आने के बाद इन सरपंचों को यह पता चलता है कि इनके खिलाफ एफआईआर लग चुकी है। सेक्शन 188 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ आईपीसी 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रेड विद सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट। भद्रवाह पुलिस थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब किन के खिलाफ दर्ज हुआ है? 8 लोगों का नाम एफआईआर में है। इसमें साजिद मीर ये कुलशाड़ी के सरपंच हैं, उसके अलावा राजू सुंगली के हैं, यासिर नाल्ठी के हैं और अयाज खान डंडी के सरपंच हैं। और उसके अलावा एक उस्ताद हैं जिनका नाम कुलदीप कुमार है, उनके अलावा माजिद खान, आंचल सिंह, फिरदौस अहमद भट्ट, इनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर दिया गया है। अब ये मामला दर्ज क्यों किया गया किसी की समझ में नहीं आ रहा। सरपंचों के अलावा जनप्रतिनिधि वहां पर कौन है जो एडवाइजर फारूक खान के सामने इस गांव की फरियाद रखते, और कौन सा दूसरा तरीका है जिस तरीके से फरियाद रखी जानी चाहिए? जो काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा का है, इस मामले का संज्ञान लेना, सड़क 1.5 किलोमीटर अभी तक क्यों नहीं बनी, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछना या जो कंसर्न एजेंसी है उससे पूछना कि ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता आपको 19 साल से क्यों नहीं बना। ये सारे सवाल तो डीडीसी को पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछने चाहिए थे, लेकिन डीडीसी साहब को शायद नाराजगी इस बात की हुई कि एडवाइजर साहब दौरे पर थे और उनके दौरे के बीच में ये लोग कहां से बीच में निकल आए। इन्होंने एडवाइजर साहब का रास्ता रोका, क्योंकि यही कुछ जो है सरकारी प्रेस नोट में आया है। सरकारी प्रेस नोट में यही सब कुछ कहा गया है कि जिन्होंने एडवाइजर साहब का रास्ता रोका, रास्ता रोककर इन्होंने एपिडेमिक एक्ट की वायलेशन की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से कोई ये पूछे कि भद्रवाह में एक और प्रोटेस्ट कई दिनों से हो रहा है, वो भी एक संगीन अपराध के लिए हो रहा है, उसमें आपको एपिडेमिक क्यों नहीं नजर आई? जम्मू में बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पेंडेमिक एक्ट आप क्यों नहीं लगाते?
आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में लोग अलग अलग टूरिस्ट स्पॉटों पर रोज इकट्ठा हो रहे हैं, वहां आपका पेंडेमिक एक्ट क्यों नहीं लगता? आपके बाजारों की सूरत हाल क्या है, वहां आप एपिडेमिक एक्ट क्यों नहीं लगाते? और एपिडेमिक एक्ट का इस्तेमाल क्या इस तरीके से आप करेंगे? क्या इस तरीके से आप सरपंचों के ऊपर धाराएं लगाकर, क्योंकि एकमात्र तरीका एक लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, यदि आप किसी से नाराज हैं तो वो क्या है? प्रोटेस्ट। क्या आप सड़क पर उतर आते हैं और आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के समक्ष रखते हैं। वही तो इन सरपंचों ने किया था। आप प्लेकार्ड्स के ऊपर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि ये सड़क मांग रहे हैं, लेकिन सड़क तो कहां मिलनी थी? इनको एफआईआर मिल गई। अब ये एफआईआर लग चुकी है। इस एफआईआर के लगने के बाद अब मामले कोर्ट में होंगे और इनको ये सारा मामला भुगतना पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है उसके बाद कोई भी चीज रिवर्स नहीं हो सकती, वो तो तय है। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा आप ये मालूम करेंगे इसके बाद कि ये जिस रास्ते की मांग कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, जस्टिफाइड है? इनका केंद्र विद्यालय बनना था, उसकी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र विद्यालय अभी तक क्यों नहीं बना? इन 4 सरपंचों का जो अधिकार था प्रोटेस्ट करने का, आज उनके खिलाफ एफआईआर लगाकर क्या प्रशासन को यह नहीं लगता कि इनको डिमोरलाइज किया गया है? कैसे मजबूत होगा लोकतंत्र? कैसे मजबूत होंगे ये इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार बल दे रही है। बार बार केंद्र सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। इस तरीके से पंचायती राज मजबूत होगा? आप सरपंचों के खिलाफ एफआईआर लगाएंगे केवल मात्र इसलिए क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क जो बनानी थी वो आपने आज तक बनाई क्यों नहीं?